जी हाँ, एक दिल दहला देने वाली घटना। ये जो गली है भाई, ये उस लड़के एक घर ऐसा कांड, गलत है। एक लड़का और लड़की लड़का का भी कसूर है, लड़की का भी जी, कसूर है। आजकल आजकल कौन किसी का बेटा बेटी मानते, अगर जो उनकी बेटी जरूरी मानती थी है ये कि कदम आप लोग सचेत हो जाएं इस तरह की जो घटना है। उसमें 2-3 बंदे रह रहे हैं अभी। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। फिलहाल जो भाई बापोड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं और एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर के आया हूं जिससे आपको सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ, एक दिल दहला देने वाली घटना जिसके अंदर करता कोई और भरता कोई, यानी कि एक व्यक्ति का छोटा भाई जो है भाई अपने ही समाज की एक लड़की को लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उसके जो लड़की वाले जो लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ आ करके, काफ़ी सारे लोग बताए जाते हैं भाई 20-25 लोग जो आते हैं और उसके बड़े भाई को जो भाई मौत के घाट उतार देते हैं। किस तरह उतारते हैं वो तमाम बातें हम करेंगे। कैमरामैन आ जाए भाई एक बार। ये जो गली है भाई, ये उस लड़के घर जाती है, खून ही खून। और बताया जाता है कि भाई सभी लोगों के हाथ में तेजधार हथियार थे और एक ऐसा कांड एक लड़का और लड़की करते हैं अपने समाज के अंदर कि काफ़ी सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। भाई मतलब राम राम। ये पूरी घटना के बारे में बताओ एक बार, कैसे क्या हुआ। घटना तो ऐसी थी कि लड़का लड़की था, लड़के का नाम लाला था, लड़की का नाम पता नहीं है, पड़ोस में ही है, जो कि उन्होंने गलत कदम उठाया। ये गलत है। लड़का का भी कसूर है, लड़की का भी कसूर है। ऐसा तो हो नहीं सकता लड़का लड़की में दोनों में एक में कसूर हो तो लड़की नहीं जाएगी, और लड़के में भी कसूर है, लड़की में। उनके घर में गया था, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसा हमें उनकी जो लड़की वाले हैं, उनकी एक दादी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, प्लाट में रहो है, वहाँ मैं गया था। उनके घर वालों से बड़े हैं, उनसे बात हुई मेरी। मैं भी गलत काम किया है और ऐसी बात को नहीं, हम गलत के साथी नहीं है, गलत के साथी नहीं है। और जो जिसने कसूर किया है उनको दंड मिलना चाहिए और हम आपके साथ हैं। और जो भी दंड देना चाहो उसके दे। अगर हमारी जरूरत पड़ती है परिवार की, लड़के वाले की परिवार की तरफ से, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। कहीं भी हमारे साइन सिग्नेचर चाहिए हैं, कहीं भी चलना है उनके खिलाफ, हम कहीं भी कुछ भी कहला सकते हैं हमारे से। एक मिनट भैया, जैसे कि लड़का और लड़की एक ही समाज के? और लड़का लड़की दोनों एक ही समाज के हैं। उनसे मैंने बोला था, उन्हें कहा अभी था भी गलत है। मैं गलत है बिल्कुल है, अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ चलेंगे। कसूर तो लड़का लड़की का था, दोनों का। ये नहीं भाई घर वाले का कोई इसमें क्या कसूर है, ये तो बिल्कुल ये नहीं था, बिल्कुल शरीफ बंदा था। उसने उन्होंने गलत किया ये, और कम से कम किया था 1 दिन 2-3 दिन पहले इसे जो ये हुआ है मामला, इससे पहले 1-2 दिन पहले पंचायत हुई थी, उसमें ये बातचीत हो गई थी भी हम इस बात से खिलाफ हैं, लड़के से भी हम खिलाफ हैं, लड़की से भी आप खिलाफ रहो। अच्छा, वो फरार होने के बाद मतलब पंचायत हुई पहले? पंचायत फरार होने से तो 1 महीने पहले की बात होगी। इस झगड़ा होने से पहले ये जो ये आज वारदात हुई है, इससे 3 दिन पहले जो पंचायत हुई थी उसमें ये कहा था भी कि हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत को दंड दो, लड़का को लड़की को दोनों को दंड दो। हमारी तरफ से लड़कों को दंड दोगे तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और सही है, समाज में भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लड़की को अपने दोनों परिजन हैं, दोनों परिवार हैं, ये लड़का लड़की के, इनको सज़ा देंगे तो कोई भी प्रशासन से है, जो भी है वो प्रशासन का काम है। जैसे हम करेंगे ऐसी बात तो है नहीं, गलत करेंगे, पूरा समाज है, गांव है, इसमें इकट्ठा हो गए ये कहेंगे ठीक है भाई, दोनों को आगे समाज में ऐसा कोई भी काम ना करे। लड़का लड़की इसमें शर्मिंदगी की तो बात है, लड़के वाले की भी है, लड़की वाले की भी है। ये जो घटना है ये किस तारीख की है? ये 23 तारीख को रात के 11:30 बजे तकरीबन ये टाइम था। लड़का और लड़की की उम्र कितनी है? लड़का लड़की की उम्र 18 से ऊपर, लड़का भी है और लड़की भी 18 से ऊपर, दोनों बालिग हैं। और तो बड़े भाई को मतलब किस तरह से? बड़े भाई ऐसा है, बड़े भाई का तो उन्होंने सोच लिया कि भाई पर घर पर तो कोई मिलेगा, बड़ा भाई का उन्होंने कैसा किया, उन्होंने ये गलत किया। मतलब ये आप ये कह सकते हो ये गुस्से में जो है भाई ये पूरी बात को अंजाम दिया गया? गुस्से में ला लो या अपना बदला लेने के लिए ला लो। अच्छा, पहले उसमें कोई रंजिश थी? पहले 1-2 बार पंचायत हो चुकी इस मामले के बारे में, जो समझा बुझा दिए थे, जो कि आजकल कौन किसी का बेटा बेटी मानते। अगर जो उनकी बेटी मानती थी ये कदम नहीं उठाना था, और लड़के वाले का भी जो लड़का मानता बेटा मानता तो ये कदम नहीं उठाना था। उन्होंने तो दोनों ने गलत कदम उठाया है, और घर वाले को परिवार वाले को दोनों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। इनका तो लड़का गया रहा, उनको भी ताले लग गए। ये दोनों तरफ से गलत हुआ है, इनको कोई सही कहने वाला नहीं है। अगर ये कदम नहीं उठाते तो ऐसा नहीं होना था। अब इस साइड से भी परेशान है, उस साइड से भी परेशान है, परेशानी तो सबको हो। ये ऐसा गलत किया है और ये तो बिल्कुल निर्दोष थे, इनका तो कोई मामला नहीं था। और ये लड़के से भी फारिग थे कि भाई उसने किया है तो वही उसको दंड मिलना चाहिए। हमें क्या इसी से बिल्कुल निश्चित थे, इसी प्रकार रहो थे, नहीं तो घर छोड़ जाते।
और अगर उनको भय होंदा तो वो उनके साथ होंदे तो घर उनके साथ जाते या कहीं और जाके बसते, भिवानी बसते, कहीं भी हरियाणा में कहीं भी जाके रहते। ओके, धन्यवाद। तो साथियों यहाँ पर जो है भाई पाल के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये जो भाई देखिए कैमरा में दिखा दे, ये भाई घर है लड़के का जिन्होंने कांड किया और उसके जो बड़े भाई को जो मारा गया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पाल पर मौजूद हैं। तो इस घटनाक्रम के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो है ये गुस्से में आप लगा सकते हो, किसी तरह से लगा लो, लेकिन बहुत ही गलत हुआ भाई, और इतना गलत भगवान करे किसी के साथ ना हो। और गलत जो होता है ना, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सचेत हो जाएं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनमें संयम से आप जो काम लें। तो भाई से मौजूद है राम भाई से। तो क्या कुछ करना चाहो इस घटना में? इस घटना के बारे में यह था कि जो भी आज जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। ये सारा कांड प्रेम प्रसंग का है। जो मृतक सोमवीर था उसका भाई बट छोटा लाला, तो उन्होंने एक लड़की के साथ उनका प्यार प्रेम चल रहा था, उन्होंने भाग करके शादी कर ली और वो शादी भी दबाव में आकर के करी। वो लड़की ने इतना प्रेशर बना दिया लड़के के ऊपर कि या तो शादी कर, नहीं मत तन्नर तेरा परिवार सारे ने फंसाने का काम करूँगा। पहले से मतलब परिवार को मतलब ये था भाई, ये सब पता था इस घटना के बारे में? परिवार को नहीं, सब पूरे समाज को पता चल गया था। इस बारे में पंचायत भी हुई थी, पंचायत में फैसला भी कर दिया था कि तुम लड़की ने समझा दो भाई, लड़का ने समझा दो। उसमें समझा भी दिया था, लड़का मान गया था इस बात को, लड़का ने जाना आना बंद कर दिया। लेकिन लड़की ने फिर उसके फ़ोन पर इतना प्रेशर बना दिया था बात बूत करके कि या तो मेरे शादी कर, शादी नहीं करेगा मैं अपनी आत्महत्या करूँ, तेरे परिवार को और तेरे को फंसाने का काम करूँगी। उसने मजबूरन अपना ना किसी को बताया। वो लड़का भी वो शरीफ है बिल्कुल, वो उस लड़की को लेकर के यहाँ से चला गया। तो बड़े भाई को क्यों मारा? बड़े भाई का मतलब क्या कसूर? इसी बात का दुख है हमारा है, जिसने कसूर किया उसके साथ करो, सजा उसको दो। जिसको पता है नहीं, उस भाई को बेचारा मजदूरी करता था, बिल्कुल निहायत शरीफ, आप उसका पूरे दोनों मोहल्लों में पता कर लो, कोई उसके बाद कोई किसी पर कोई झगड़ा नहीं, उसका कोई काम नहीं बेचारा करना, उसका बाप का बिल्कुल शरीफ परिवार, गरीब, और उसके साथ जो कांड किया उसके साथ कर देते। जिसकी मौत हुई है वो क्या करते थे? मजदूरी करता था। बाल बच्चे कितने? दो, एक बेटी एक बेटा है, 2.5 साल का लड़का है, 6 महीने की लड़की। तो परिवार में कोई मतलब सहारा उनका? कोई संभालने वाला नहीं, बाप उसके दोनों हाथ काट दिए। कोई बुजुर्ग 60 साल का है, दोनों हाथ काट दिए? दोनों हाथ काट दिए। उसके एक हाथ बिल्कुल अलग हो गया, दूसरा उसका बिल्कुल कचरा करके उसका आज ऑपरेशन है, रोहतक पीजीआई में एडमिट है वो। तो सरकार जो है ना इसको सपोर्ट करती है भाई ऐसे लोगों को, जो मतलब एक ही समाज के लगा लो, दूसरे समाज के लगा लो, लड़का जो आपस में भाग जाते हैं और फिर कोर्ट मैरिज करते हैं, उनको फिर क्या होता है, प्रोटेक्शन देती है, पुलिस भी देती है, सरकार भी देती है। तो ये जो है ना बहुत गलत हो रहा है। कुछ लोग संविधान को कहते हैं कि भाई संविधान ने जो है इजाज़त दे रखी है, लेकिन संविधान ने कोई इजाज़त नहीं दे रखी भाई। संविधान में ये नहीं लिखा भाई कोई लड़का लड़की अपने किसी मतलब अपनी मर्जी से कहीं भाग जाओ, उसमें सिर्फ एक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। तो उसको बदनाम न करो। ये एक जो सरकार ने भाई कानून जो बना रखा है, इसको खिलाफ जो है लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। और इस घटना से भाई सीखने की ज़रूरत है। तो उनके पिताजी को जो है किस तरह से मारा? उसके पिताजी को घर से घसीट के ले करके, बिल्कुल ये आपने दिखाया गली में, इसमें कम से कम 100 मीटर दूर ले जा करके बुरी तरह से उसको काटने का काम किया। उसके एक हाथ तो बिल्कुल अलग ही कर दिया और दूसरा हाथ बिल्कुल कचरा करके, वो शायद देखो और पूरे में बचे या ना बचे। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया वो किस तरह के आदमी, उनका बैकग्राउंड कैसा है? वो तो बिल्कुल दबंग आदमी है, उन्होंने ऐसे कांड पहले भी कई बार किए हैं। केस चल रहे, पहले सजा याफ्ता हूँ, जमानत पर आ रहे हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी गिरफ्तार हो रही है, कल हुए हैं। उसमें 2-3 बंदे रह रहे हैं, अभी 12-11 लड़के हो रही है। मास्टर माइंड अभी उनका रह रहा है, करमजीत है जो फौजी है, वो मास्टर माइंड है इस केस का। वो बापड़ा के जो लड़का है जिसने एक मर्डर किया ना, उनका ताऊ है बेटा, वो इस केस का मास्टर माइंड है, जो पूरा प्री प्लान कर करके सारा परिवार उनके रिश्तेदार बुला करके जब इस कांड को अंजाम देने का काम किया। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। इस घटनाक्रम के बारे में आप सबका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें भाई, ताकि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर दोबारा से ना हो।